क्या आप हर्बल शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि इनमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके मेन कंसर्न के लिए, जो भी आपको इश्यूज़ हैं उसके लिए उसमें होने चाहिए, या कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके शैम्पू में नहीं होने चाहिए ताकि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रहे, या जो भी आपको कंसर्न है, आपको एलर्जी है या जो भी आपका मेन कंसर्न है उसके लिए, प्लस कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों की को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शैम्पूज़ के बारे में, सिंथेटिक शैम्पूज़ के बारे में, हर्बल शैम्पूज़ के बारे में। बेसिकली तो हम हर्बल शैम्पूज़ के बारे में ही बात करेंगे, कौन से शैम्पूज़ हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो नॉर्मली होता ही है कि जब हम घर में जो भी कमर्शियल्स देख रहे होते हैं, हम जो भी एड्स देख रहे होते हैं शैम्पूज़ की, तो हमें वो बहुत प्रॉमिसिंग लगती हैं क्योंकि उनमें जो भी विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जाके बस वो शैम्पू ख़रीद लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं क्या वो हमारे बालों के लिए ठीक भी हैं या नहीं हैं, या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं हैं। हम उनको लेकर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नो डाउट कि उनके काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। इनिशियली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी जो भी उनकी जो है कि आप अपना उससे हेयर शाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको इनिशियल रिज़ल्ट्स उससे ज़रूर मिलते हैं। लेकिन साथ ही उसमें कुछ कभी-कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको इनिशियल स्टेप्स पे रिज़ल्ट्स देती हैं, आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन साथ ही उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि आपको विद टाइम आपके लिए काफ़ी डैमेजिंग हो जाते हैं। आपके बालों से एसेंशियल ऑयल्स को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि आपके बालों में जो एसेंशियल ऑयल्स होने चाहिए, आपके फॉलिकल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और आपको फिर मज़ीद हेयर इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अब सबसे पहले अगर सिंथेटिक शैम्पूज़ की बात की जाए जो कि नॉर्मली आपको मार्केट से मिलते हैं, काफ़ी डिफरेंट रेंजेस में आपको मिल जाते हैं, कुछ महंगे भी होती हैं, कुछ डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं। अब इनमें होता ये है कि इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। अब उनमें कुछ ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं जैसे कि पैराबेन्स आ जाते हैं, उसमें सल्फ़ेट आ जाता है, उसमें सिलिकॉन आ जाता है, उसमें अल्कोहल्स आ जाती हैं। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी डैमेजिंग होते हैं और आपको आपके बाल जो हैं इनिशियल स्टेप्स पे तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो और आप एक टाइम तक यूज़ टू हो जाते हो, आपके बाल रिलायंट हो जाते हैं इनके, तो फिर आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। अब इन चीज़ों से हट के अगर हम हर्बल शैम्पूज़ की बात करें तो इनमें पाई जाती हैं एसेंशियल ऑयल्स, इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बेसिकली फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इनके अंदर हर्ब्स होती हैं। ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि नेचुरल होती हैं, और हर वो नेचुरल चीज़ जो है, जो किसी चीज़ के अंदर आप जो है यूज़ कर रहे हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा उस चीज़ से कम होंगे जिसके अंदर केमिकल्स होती हैं। अब अगर आप हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो वो उतनी ही, उससे ज़्यादा क्लिनजिंग आपके बालों को प्रोवाइड करेगा जितना कि आप सिंथेटिक शैम्पूज़ या कह लें कि केमिकल शैम्पू से आपको आपकी क्लिनजिंग होती है, उससे ज़्यादा क्लिनजिंग आपकी हर्बल शैम्पू से होती है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपके स्कैल्प की, आपकी जो बालों की स्किन होती है, आपके सर की जो स्किन होती है, उसकी पीएच को मेंटेन रखता है, और साथ ही हेयर ग्रोथ जो है उससे जो है मज़ीद आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती है, और हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपके बालों में स्ट्रेंथ आती है जो कि रिक्वायर्ड होती है आपको, जो कि आप चाह रहे होते हैं। प्लस अब बात हो गई हर्बल शैम्पूज़ की, तो ये इतना काफ़ी नहीं होता। प्लस आपको ये भी देखना होता है कि आपका मेन कंसर्न क्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका मेन कंसर्न क्या है। क्या आपको डैंड्रफ का इशू है, या फिर आपको हेयर फॉल का इशू है, या आपको कोई रिएक्शंस हैं, कोई एलर्जीज़ हैं, कोई इन्फ्लेमेशंस हैं। तो ये सारे कंसर्न्स जो हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका मेन इशू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इशू है डैंड्रफ का और आप कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो यूज़ करना चाह रही हैं और हर्बल शैम्पू यूज़ करना चाह रही हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल शैम्पू जो है वो है पेपरमिंट। अब पेपरमिंट को हम उर्दू में जो है रोगन पुदीना भी बोलते हैं। ये कहीं किसी भी पंसारी की दुकान से आपको ईज़िली मिल सकता है। ये शैम्पू जो हैं ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड होते हैं, मतलब बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं पंसार की दुकान से। तो ये है कि अगर आप पेपरमिंट यूज़ कर रही हैं तो उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेपरमिंट के अंदर, जो कि आपकी स्कैल्प को कूल डाउन रखते हैं और आपकी जो डैंड्रफ होती है वो आपके बालों से, आपकी स्कैल्प से रिमूव आउट होती है।
इसी तरह से अगर आपकी जो है आपका कंसर्न जो है वो केराटिन जो है वो है कि आप केराटिन शैम्पू यूज़ करना चाह रहे हो ताकि आपकी स्किन को, आपके बालों को जो है स्ट्रेंथ मिले, शाइनिंग मिले, ग्रोथ हो आपकी, तो उसमें केराटिन शैम्पू के साथ साथ आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि उसमें होना चाहिए और वो है लेवेंडर। ये एक फूल होता है, एक तरह का एक हर्ब होता है, पर्पल कलर का होता है, और जो है अगर इन दोनों का अगर आप जो है मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो आपके बालों को ना सिर्फ स्ट्रेंथ मिलती है, आपके फॉलिकल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, आपका हेयर फॉल जो है वो कम से कम होता है, क्योंकि लेवेंडर में जो है ये एक एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी स्कैल्प के लिए रिक्वायर्ड होती हैं ताकि आपकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके, आपके बालों को नॉर्मल शाइनिंग मिल सके। तीसरा, अगर आपको आपका जो है वो कंसर्न जो है वो है कि आपके बालों को जो है कोई एलर्जी हो जाती है आपके स्कैल्प में या आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस टाइम पे सबसे बेहतर जो इंग्रेडिएंट है आपके लिए वो है ग्रेप सीड ऑयल, मतलब कि अंगूर के बीज का तेल। अब ये आपको नॉर्मली मिल सकता है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, इसके अलावा आप अगर पंसार की दुकान पे जाएं तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। अगर आप ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि ग्रेप सीड ऑयल से आपकी बालों में, आपकी स्कैल्प में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो चीज़ें जो हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आप ग्रेप सीड ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्ट्रेंथ चाह रहे हैं कि आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, नहाने के बाद जब आप ब्रश करते हैं तो उसमें काफ़ी हेयर फॉल होता है, तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें, ऐसा हर्बल शैम्पू यूज़ करें जिसमें आलमंड और कोकोनट ऑयल, ये दोनों इन दोनों का, या तो इन दोनों में से कोई एक हो या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो। अब साथ ही इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी सर्कुलेशन होती है, जितनी अच्छी आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, चाहे वो आपकी स्किन पे हो या फिर स्कैल्प पे हो, तो उतना ही नॉर्मल जो है आपकी हेयर ग्रोथ रहती है, उतनी ही शाइनी आपके बाल रहते हैं। अब उसके लिए जो है सबसे बेहतर चीज़ जो है वो दो चीज़ें हैं जो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है जिंजर और दूसरा है मिंट। अब ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप इनको शैम्पू में यूज़ नहीं भी कर रहे, कोई ऐसा फॉर एग्जांपल हर्बल शैम्पू नहीं भी यूज़ कर रहे जिनमें ये दोनों चीज़ें ना हों, उसके अलावा भी आप अगर इसको नॉर्मली कैजुअली शैम्पू से पहले जो है आप किसी भी ऑयल में यूज़ करके आप अपनी स्कैल्प पे लगा रहे हैं, तो वो आपके बालों को मज़ीद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखता है, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक शैम्पूज़ जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए डैमेजिंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैराबेन होता है, सल्फेट होता है। अगर पैराबेन की बात की जाए तो इससे आपको स्किन कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आप सल्फेट देखें, शैम्पू में पानी पाए जाने वाला सल्फेट जो है वो आपके बालों से जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको रिमूव आउट कर देता है, और जिसकी वजह से आपके बालों में ड्राइनेस और ये जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो होते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तीसरी चीज़ की तो वो है फलेट। अगर आपके शैम्पू में है तो आपकी हार्मोनल डिसरप्शन हो जाता है, हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे कि ना सिर्फ आपको हेयर ग्रोथ का इशू होता है बल्कि और भी काफ़ी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि आपको हो सकती हैं। साथ ही अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आप शैम्पू के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया, ग्रीन टी हो गई, क्योंकि ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। ग्रीन टी, मोरिंगा लीव्स, टर्मरिक, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारी वो बातें थी जो आपको हर्बल शैम्पू के बारे में या सिंथेटिक शैम्पूज़ के बारे में पता होना चाहिए थी। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो कि आप करना चाह रही हैं, चाहे वो शैम्पू के रिलेटेड हो या जिस भी रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप मरहम के थ्रू किसी भी टाइम करवा सकते हैं। शुक्रिया।